क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने बस छोटी सी बात कही, लेकिन आपको अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लग गया? किसी ने रिप्लाई नहीं किया और आपको लगा कि शायद वो आपको पसंद नहीं करता। किसी ने आपकी बात काट दी और अचानक गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया। या कोई आपसे थोड़ा दूर हुआ और अंदर से डर लगने लगा कि कहीं वो आपको छोड़ तो नहीं देगा। और फिर कुछ समय बाद आप खुद सोचते हैं, यार मैंने इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों किया? कई बार वजह उस पल की बात नहीं होती, वजह कहीं बहुत पीछे छुपी होती है। हम सब के अंदर हमारा एक छोटा सा रूप होता है, वो बच्चा जो कभी बहुत खुश था, कभी डरा हुआ था, कभी अकेला था और कभी बस इतना चाहता था कि कोई उसे समझे, उसकी बात सुने और उसे ये महसूस कराए कि वो सुरक्षित है। इसी को हम कहते हैं इनर चाइल्ड। आज के इस वीडियो में हम इसी इनर चाइल्ड के बारे में बात करेंगे। आए गप्पे मारते हैं, समझेंगे कि बचपन के अनुभव बड़े होने के बाद भी हमारे व्यवहारों कैसे प्रभावित कर सकते हैं। और फिर एक बहुत आसान सा इनर चाइल्ड डायलॉग करेंगे जिसमें आप अपने छोटे वाले रूप से बात करेंगे और उसे वो प्यार और सुरक्षा देने की कोशिश करेंगे जिसकी उसे जरूरत थी। तो अगर आप तैयार हैं, कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और चलिए अपने ही उस छोटे से हिस्से से मिलते हैं जिसे शायद हमने बहुत लंबे समय से नजरअंदाज कर रखा है। सबसे पहले एक बात समझते हैं, इनर चाइल्ड का मतलब सच में आपके अंदर कोई अलग बच्चा बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये एक तरह से आपके बचपन की यादों है, भावनाओं और उन अनुभवों को समझने का तरीका है जो आज भी आपके अंदर किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकते हैं। बचपन में हमें सिर्फ खाना, कपड़े और घर की जरूरत नहीं होती, हमें ध्यान चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, अपनापन चाहिए होता है। ये महसूस करना जरूरी होता है कि हमारी भावनाएं गलत नहीं है और जरूरत पड़ने पर कोई हमारे साथ खड़ा है। लेकिन हर बच्चे को ये सब हमेशा नहीं मिल पाता। किसी बच्चे को बार बार डांट सुननी पड़ती है, किसी को अपनी भावनाएं दिखाने पर कहा जाता है कि रोना बंद करो, किसी को हर समय दूसरों खुश रखने की आदत पड़ जाती है, किसी बच्चे को लगता है कि अगर वो गलती करेगा तो उसे प्यार नहीं मिलेगा। और कई बार कोई बहुत बड़ी घटना भी नहीं होती, छोटी छोटी चीजें बार बार होती रहती हैं। बच्चा कुछ कहना चाहता है लेकिन कोई सुनता नहीं, वो डरता है लेकिन उसे कहा जाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं। वो दुखी है लेकिन उसे कहा जाता है कि इतनी सी बात पर कौन रोता है। धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है कि अपनी भावनाओं को दबाना है और यही चीजें आगे चलकर हमारे पैटर्न का हिस्सा बन सकती हैं। मान लीजिए बचपन में आपको बार बार ऐसा महसूस हुआ कि आपको प्यार तभी मिलेगा जब आप अच्छा व्यवहार करेंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे और अपनी बात ज्यादा नहीं रखेंगे। तो बड़े होकर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई नाराज हो जाए तो आपको बहुत बेचैनी हो सकती है, आप ना कहना चाहते हुए भी हाँ कह सकते हैं और बाद में खुद से पूछ सकते हैं, मैं हर किसी को खुश करने की इतनी कोशिश क्यों करता हूँ? हो सकता है आपके अंदर का एक हिस्सा अभी भी ये मानता हो कि अगर मैंने सामने वाले को खुश नहीं रखा तो वो मुझे छोड़ दे। यही इनर चाइल्ड की समझ हमें अपने इन पैटर्न को थोड़ा अलग नजरिए से देखने में मदद करती है। अब सवाल है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे बचपन की कोई अधूरी भावना आज भी हमारे साथ चल रही है। इसके कुछ संकेत हो सकते हैं, जैसे अस्वीकृति का बहुत ज्यादा डर। कोई आपके मैसेज का जवाब देर से दे तो दिमाग तुरंत कहने लगे कि शायद वो मुझसे नाराज है। कोई आपकी तारीफ न करे तो आपको लगे कि शायद आप अच्छे नहीं हैं। या रिश्ते में थोड़ा सा बदलाव आते ही अंदर से डर लगने लगे कि सामने वाला आपको छोड़ देगा। दूसरा संकेत है हर किसी को खुश रखने की आदत। आप थके हुए हैं फिर भी मदद कर देते हैं, आपको किसी बात से बुरा लगा है फिर भी कुछ नहीं कहते, आप अपनी जरूरतों को पीछे रख देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे व्यक्ति की जरूरत ज्यादा जरूरी है। तीसरा संकेत है अकेलेपन से बहुत ज्यादा घबराहट। अकेले रहना और अकेला महसूस करना दो अलग चीजें हैं, लेकिन अगर अकेले अंदर बेचैनी बढ़ने लगे, बार बार किसी को फोन करने का मन करे या ऐसा लगे कि कोई आपके साथ नहीं है, तो कभी कभी इसके पीछे भी पुरानी भावनात्मक जरूरतें भी हो सकती है। एक और संकेत है छोटी बात पर बहुत बड़ा रिएक्शन। कोई आपको नजरअंदाज कर दे और आपको बहुत गुस्सा आ जाए, कोई आपकी गलती निकाल दे और आपको ऐसा लगे जैसे आपकी पूरी वैल्यू ही खत्म हो गई। क्योंकि कभी कभी वर्तमान में जो हुआ है वो सिर्फ वर्तमान वाली भावना को नहीं छूता,
वो किसी पुरानी भावना को भी छू देता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की प्रैक्टिस। इसका नाम है इनर चाइल्ड डायलॉग। इसमें आपको अपने बचपन के किसी ऐसे समय या जगह को याद करना है जहां आप खुद को छोटा महसूस कर सकते हैं। ये कोई खास घटना होना जरूरी नहीं है। आप अपना पुराना घर याद कर सकते हैं, अपना बचपन का कमरा, स्कूल से वापस आने का रास्ता, दादा दादी या नाना नानी का घर, कोई ऐसी जगह जहां आप बचपन में बैठा करते थे। अब इस जगह को अपने मन में थोड़ा साफ तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। सोचिए वहां दीवारें कैसी थी, कमरे में क्या रखा था, बाहर का माहौल कैसा था, आप उस जगह पर कितने साल के थे। अब अपने छोटे वाले रूप को अपने सामने खड़ा हुआ महसूस कीजिए। शायद वो 5 साल का है, शायद 7 साल का, शायद 10 साल का। जो उम्र अपने आप आपके मन में आती है उसे आने दीजिए। अब सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। अपने आज वाले रूप को उस बच्चे के सामने खड़ा हुआ सोचिए। एक तरफ आपका आज का आप है और दूसरी तरफ आपका छोटा वाला आप। उस बच्चे को ध्यान से देखिए, उसके चेहरे को देखिए, उसकी आंखों को देखिए। सोचिए उस समय उसे किस चीज की जरूरत थी। क्या उसे कोई सुनने वाला चाहिए था? क्या उसे कोई गले लगाने वाला चाहिए था? क्या उसे ये सुनने की जरूरत थी कि सब ठीक हो जाएगा? या शायद उसे सिर्फ ये चाहिए था कि कोई उसके साथ बैठकर कहे, मैं तुम्हें समझता हूं। अब अपने बड़े वाले रूप से उस बच्चे से बात कीजिए। आप उससे कह सकते हैं, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतने साल नजरअंदाज किया। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारी भावनाओं को हमेशा समझने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ करना कि जब तुम डर रहे थे तब मैंने तुम्हें मजबूत बनने के लिए कहा। जब तुम दुखी थे तब मैंने तुम्हें चुप करा दिया, और जब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत थी तब मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब मैं यहां हूं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। गप्पे मारते हैं और तुम्हें हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। इन शब्दों को बस बोलना नहीं है, उन्हें महसूस करने की कोशिश करनी है। अब कल्पना कीजिए कि आप धीरे से उस बच्चे के पास जाते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे गले लगाते हैं। सोचिए कि वो बच्चा आपके सीने से लगा हुआ है। शायद वो रो रहा है, शायद वो चुप है, शायद वो पहले आपसे दूर खड़ा है। जो भी प्रतिक्रिया आती है उसे जबरदस्ती बदलने की जरूरत नहीं है। बस उसके साथ रहिए। उसे ये महसूस होने दीजिए कि इस बार उसे अकेले नहीं रहना है। फिर मन में उससे कहिए, अब तुम अकेले सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें सुनूंगा। जब तुम डरोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम दुखी होगे मैं तुम्हारी भावनाओं को गलत नहीं कहूंगा। जब तुमसे गलती होगी मैं तुम्हें नफरत नहीं करूंगा, और सबसे जरूरी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब अपने छोटे वाले रूप से एक वादा कीजिए। कहिए, मैं अब तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारी जरूरतों को समझने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें आराम करने की इजाजत दूंगा। मैं तुम्हें खुश रहने दूंगा। और जब दुनिया तुम्हें ये महसूस कराएगी कि तुम कम हो, तब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम्हारी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। अब एक बार फिर उस बच्चे को अपने पास गले लगिए और कल्पना कीजिए कि उसके अंदर जो डर, अकेलापन या भारीपन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही बार में बदल जाए। इनर चाइल्ड वर्क कोई जादू नहीं है। ये अपने पुराने अनुभवों को समझने और अपने साथ थोड़ा ज्यादा प्यार और धैर्य से पेश आने की एक प्रक्रिया है। और अगर इस दौरान आपको कोई बहुत भारी या परेशान करने वाली याद आती है तो आपको उसे जबरदस्ती खोलने या दोबारा जीने की जरूरत नहीं है। आप वहीं रुक सकते हैं, क्योंकि खुद के साथ काम करने का मतलब खुद को और ज्यादा दर्द देना नहीं है। अब धीरे धीरे उस जगह को अपने मन से पीछे जाने दीजिए। अपने छोटे वाले रूप को एक आखिरी बार देखिए। उसे मुस्कुराते हुए देख सकते हैं तो मुस्कुराने दीजिए, और फिर ध्यान अपने वर्तमान शरीर पर वापस लाइए। अपने दोनों हाथों को अपने दिल के ऊपर रखिए। एक गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, मैं यहाँ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं खुद को सुन सकता हूँ, मैं खुद के साथ हूँ। और जब तैयार महसूस हो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। अब इस अभ्यास को सिर्फ आज तक सीमित मत रखिए। रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपने इनर चाइल्ड के साथ जुड़ने के छोटे छोटे तरीके हैं, जैसे कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से प्यार से बात करना, लेकिन सिर्फ ये कहना नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बल्कि कुछ ऐसा कहना
जो आपको सच में सुनने की जरूरत है। जैसे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें हर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर समय परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम आराम कर सकते हो, तुम अपनी बात कह सकते हो, तुम ना बोल सकते हो और तुम प्यार लायक हो। इसके अलावा बचपन की कोई ऐसी एक्टिविटी दोबारा कर सकते हैं जो आपको सच में खुशी देती थी। रंग भरना पसंद था तो रंग भरिए, गाना पसंद था तो गाइए, डांस करना अच्छा लगता था तो अकेले कमरे में ही डांस कर लीजिए, कागज पर कुछ बनाना अच्छा लगता था तो बनाइए। मुद्दा ये नहीं है कि वो एक्टिविटी कितनी बचकानी लगती है, मुद्दा ये है कि क्या वो आपके अंदर के उस हिस्से को ये एहसास देती है कि हाँ, अब मैं अपनी खुशी को भी जगह दे सकता हूँ। क्योंकि बड़े होने के बाद हम जिम्मेदारियां तो सीख जाते हैं, लेकिन कई बार खेलना भूल जाते हैं, हंसना भूल जाते हैं, अपनी पसंद पूछना भूल जाते हैं और सबसे ज्यादा खुद से प्यार से बात करना भूल जाते हैं। तो आज से जब भी आपको लगे कि आप किसी छोटी सी बात पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, तुरंत खुद को जज मत कीजिए। एक पल रुककर खुद से पूछिए, अभी मेरे अंदर कौन सा हिस्सा डर रहा है? क्या ये सिर्फ आज की बात है या मेरे अंदर का कोई पुराना हिस्सा फिर से सुना जाना चाहता है? और शायद उसी पल आपको अपने अंदर से एक छोटी सी आवाज सुनाई दे, मुझे बस थोड़ा प्यार चाहिए, मुझे बस कोई चाहिए जो कहे मैं तुम्हारे साथ हूं। और उस समय किसी और के आने का इंतजार मत कीजिए, अपने लिए वो इंसान बनने की शुरुआत कीजिए। क्योंकि हो सकता है आपका इनर चाइल्ड आपसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा, शायद वो बस इतना चाहता है कि इस बार जब वो डरे तो आप उसके पास रहे, जब वो रोए तो आप उसे चुप कराने के बजाय सुने, और जब वो खुद को अकेला समझे तो आप उसके कंधे पर हाथ रखकर कहें, मैं हूं ना। और अगर इस वीडियो के बाद आपके मन में बचपन की कोई ऐसी अच्छी याद आती है जिसे सोचकर आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो उसे कमेंट में जरूर शेयर करना। हो सकता है आपकी एक छोटी सी याद किसी और इंसान को भी अपने बचपन कोई खूबसूरत चीज याद दिला दे। और शायद यही हमारे अंदर के उस छोटे से बच्चे को सबसे खूबसूरत तोहफा हो सकता है, उसे ये याद दिलाना कि जिंदगी में दर्द के साथ साथ प्यार, खुशी और अच्छी यादों के लिए भी जगह है। अपने उस छोटे वाले आपको आज एक बार गले लगाइए, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है और शायद बहुत लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा है।